Okay, good morning students. Now today we are going to learn chapter number 2, that is sacred beauty. Sacred beauty means the beauty that is not showing, or the beauty that is something odd, something unusual, not looking in the open eyes, but it has some advantages. So in this chapter the writer convey a message, that is how the creatures or the animals which are looking so ugly or so unusual, odd from the other animals, no one has any type of interest in that animals, all are hesitate to touch them, hesitate to pet them, and that type of animals ugliness, that is of so many time advantages for that animals. They protect them, they secure them. So by the story of this chapter, writer wants to convey this message to all of you. Now actually ये सीक्रेट ब्यूटी जो राइटर ने लिखा है वो क्या कहना चाहता है, ये हम इस पाठ में, इस लेसन में पढ़ेंगे। सीक्रेट ब्यूटी का मतलब होता है वो सुंदरता जो दिखाई नहीं देती। हमारे इस जानवरों का जो राज्य है, जो एनिमल किंगडम है, इसमें बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको अगली मतलब गंदा और बाकी जानवरों से अलग दिखाई देते हैं। उनको कोई छूना नहीं चाहता, उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। ऐसे जानवर जो इस टाइप के जानवर हैं जो कि पानी में भी रहते हैं, धरती पर भी रहते हैं, हवा में भी उड़ते हैं, ऐसे जानवरों के बारे में यहाँ कवि ने, यहाँ जो ये लेखक है, इसने काफ़ी छानबीन की है, काफ़ी रिसर्च की है, और उन सब जानवरों की अंदर जो बदसूरती है जो उनकी, जो कि उनको बाकी जानवरों से अलग करती है, उसका क्या रहस्य है, उससे उनको क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेज हैं, उसके बारे में वन बाय वन आपको मैसेज कन्वे किया है कि वो अगलीनेस जो है उन जानवरों की, वो उनके लिए उनकी एडवांटेज है, किस तरीके से उनका रक्षा होता है, किस तरीके से उनको जीवन यापन होता है। ये सारी चीज़ें इस लेसन के माध्यम से लेखक आपको समझाना चाहता है। अभी हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका सेंटेंस बाय मीनिंग मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इन द एनिमल किंगडम देयर आर मैनी क्रिएचर्स दैट लुक रियली वियर्ड, बट देयर इज ए पर्पज बिहाइंड दोज अगली लुक्स। जानवरों के इस साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, ऐसे प्राणी हैं जो सचमुच में बिल्कुल बदसूरत दिखाई देते हैं। वियर्ड मीन्स ओड, अनलाइक मीन्स दूसरों को, जो दूसरों से अलग हो, अनयूजुअल जिसको, जो कि हमेशा दिखाई नहीं देता हो, और इस टाइप के जानवर मिलेंगे। लेकिन इनके अगली लुक में, इनकी बदसूरती में भी इनका एक पर्पज है, एक उद्देश्य है। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर एंड एडवेंचर नाइगेल मार्वेन ट्रेवल्स इन सर्च ऑफ द वर्ल्ड्स ओडेस्ट लुकिंग एनिमल्स विच डू नॉट कन्फॉर्म टू कन्वेंशनल ब्यूटी एंड फाइंड्स आउट वाई दे लुक द वे दे डू। एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। वाइल्ड लाइफ फिल्म मतलब जो जंगल की लाइफ पर, जंगल के जीवन पर फिल्में बनाते हैं और नई नई चीज़ों की खोज करते हैं,
उनका नाम है नाइजल मार्विन। वो इसका सर्च किया उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर। उन्होंने जो बदसूरत दिखने वाले प्राणी हैं उनका सर्वे किया, उनका एक खोज किया, और उसमें उन्होंने उन जानवरों को जो कि सुंदर नहीं है, कन्वेंशनल मीन्स जो बिल्कुल अलग है, जो कि हर समय आपको उनकी सुंदरता दिखाई नहीं देती है, इस तरीके के जानवरों को उन्होंने फाइंड किया। और उसमें क्या उन्होंने पाया वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। एवरी स्पेसीज होल्ड्स इट्स ओन पिक्यूलर फैसिनेशन रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट अपीयर्स in the world obsessed with beauty. Being ugly in the animal world has its own advantages. For some animals, the oddities make them more attractive to the opposite sex, and in some cases, ugliness can make the difference between life and death. What is saying कि हर प्रजाति जो है, स्पेसिस में प्रजाति, हर प्रजाति का अपना एक फैसिनेशन होता है, एक पिक्युलर मीन्स होता है कि स्पेसिफिक, एक स्पेशल उनका एक इंटरेस्ट होता है। फैसिनेशन मीन्स जो दूसरों को देखने में अच्छा लगे, लाइक हो, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। वो इस तरीके के जानवर जो है हर जाति में अपना कुछ ना कुछ, उनका कहने का मतलब है कि हर प्रजाति के प्राणी में अपनी कुछ खूबियां हैं। इन द वर्ल्ड ऑब्सेस्ड विथ ब्यूटी, जैसे कि संसार में सुंदरता के साथ बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, इनकी सुंदरता को ही लाइक किया जाता है। ऑब्सेस्ड मीन्स उसको इंटरेस्ट होता है, लाइक होता है। लेकिन चूँकि इस वर्ल्ड में, इस संसार में बहुत सारे जो बदसूरती है, वो बदसूरती उस जानवर के लिए, उस बदसूरत जानवर के लिए खुद में एक एडवांटेज है, उसका एक फ़ायदा है। और इस तरीके के जो अलग टाइप के जानवर होते हैं वो दूसरे लोगों को अपनी तरफ इंटरेस्ट करते हैं, दूसरे प्रजाति को या दूसरे जो अपोजिट सेक्स मीन्स अगर सिंगुलर है तो सॉरी, अपोजिट सेक्स मीन्स आपका फेमिनाइन और मेस्क्यूलाइन मीन्स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग जो जानवर हैं जो वो पुल्लिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स कहने का कि उनकी सुंदरता जो है वो उनके जीवन में, उनकी मृत्यु तक, जीवन से लेकर मृत्यु के बीच में बहुत सारी डिफरेंसेस बनाती है। ऐसे उनको चीज़ें होती हैं जो कि वजह से उनकी जो बदसूरती है वो उनके लाइफ में उनके लिए एडवांटेज बन जाती है। अब नीचे कुछ अलग अलग इस तरीके के जानवरों के नाम के साथ उनकी पूरी व्याख्या की गई है, वो आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट, वल्चर्स। आई नो यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ वल्चर। वल्चर क्या होते हैं? वल्चर्स आर द मोस्ट पिक्युलर ग्रुप ऑफ बर्ड्स विथ देयर फीदरलेस हेड्स, craggy beaks and unattractive folds of skin. Vultures are one of the ugliest in the world. Their walled heads serve a purpose, preventing blood and gore being embedded on them during feeding. Now ये क्या बोलते हैं? वल्चर। वल्चर जैसे कि आप जानते हैं, वल्चर मीन्स गीध। वल्चर मीन्स गीध। गीध जो है, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड का एक पक्षियों में शायद सबसे बदसूरत पक्षी में उसकी गिनती होती है, क्योंकि उसका जो सर होता है वो बिल्कुल, उसके ऊपर पंख नहीं होते। उसकी जो चोंच है वो क्रैगी बिक मीन्स बिल्कुल जो पत्थर जैसी और ऊंची नीची, मतलब स्पाट नहीं होती है। और उसके जो स्किन के फोल्ड्स होते हैं जो उसके गर्दन और गले और चारों तरफ लटके रहते हैं, ये सब बिल्कुल भी उसकी बदसूरती में और उसकी बदसूरती को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए गिद्ध को दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर माना जाता है, बदसूरत पक्षी माना जाता है उसके। लेकिन अब उसकी
एडवांटेज क्या है उसकी बदसूरती में? एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज इज कि उसका जो गंजा सर होता है, जो बाल्ड हेड्स है उसका, बिना पंखों वाला, बिना बालों वाला, बिना रोए का जो सर होता है, उसमें एक पर्पज है। वो पर्पज क्या है कि जब भी गिद्ध कोई चीज़ खाता है उस समय वो जो उसका हाँ सर है उसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको, ब्लड को प्रिवेंट करता है। ब्लड के जो उसमें थक्के बनते हैं उनको थक्कापन के रोकता है और उनको इम्बेडेड मीन्स अपनी जगह सेट करना, उसको सेट कर देता है। उसका ड्यूरिंग खाना के टाइम जैसे ही खाना खाता है उसी समय उसका जो पूरा सेटिंग है वो सेट कर देता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है उसका सर का होता है। तो इसकी वजह से उसका बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन सिर्फ सर की वजह से वो बदसूरत दिखता है, बस वो सर उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट इज द रेयर एशियन स्टार्क। द रेयर एशियन स्टार्क, बहुत कम मिलने वाली एशियन स्टार्क। लाइक द वल्चर्स, द एशियन स्टॉक हैव बॉल्ड हेड्स टू हेल्प विद देयर फीडिंग एज दे आर प्रोन टू नॉट ओनली डाइव फॉर फिश बट ऑल्सो इन टू माउंट्स ऑफ डिकेइंग रबिश। Their unattractiveness is heightened by unflattable air sacs, a pouch at the front and a gant strawberry-shaped one at the back. They show dominance by inflating their sacs. Now, the rare Asian stark. What is rare Asian stark? ये भी एक गिद्ध की तरह का ही जानवर होता है जो कि एशिया में पाया जाता है और इसका संख्या बहुत कम है, ये बहुत कम रेयर है। ये इनका भी सर उसी तरीके से बेल्चर की तरह से ही बाल्ड होता है, गंजा होता है और उनकी जो बीक है वो भी उन्हीं की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग और ऊंची नीची होती है। अभी उसकी वजह से ये अगली दिखाई देते हैं। तो इससे उसके सर से इनको क्या फ़ायदा है? स्टार्क को क्या फ़ायदा है? बल्चर को तो खाना उसका ब्लड सर्कुलेशन में फ़ायदा करता है, बट स्टार्क में क्या फ़ायदा है? तो स्टार्क जो होती है वो पानी में डुबकी मारकर मछली को भी पकड़ लेती है और उसी तरीके से जो आपका बहुत सारा गंदा कूड़ा करकट गंध होता है, गोबर और एनिमल वेस्टेज, उसमें भी वो अपना पूरा सर घुसा के गंदे पानी में और उसमें से अपने लिए खाना ढूंढ लेती है। उस समय पर उसका जो बाल्ड हेड होता है वो उसको बहुत मदद करता है। उनकी जो शरीर पर उसका कुछ इस तरीके का बनावट होता है कि उनकी पीठ पर एक तरीके का बैलून जैसा बना होता है और उनके जो फ्रंट में आगे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरी टाइप का एक शेप का एक जो है कुबड़ जैसा लगा होता है। तो ये दोनों जो है उनको हमेशा उड़ने में, बहुत ऊंचा उड़ने में मदद करते हैं। ये आपका रेयर एशियन स्टार्क के लिए है। नेक्स्ट, स्टार नोज्ड मोल। स्टार नोज्ड मोल्स, व्हाट इज स्टार नोज्ड मोल्स? एक्चुअली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज होम to an unusual breed of mole, the star-nosed moles. They have the most sensitive sense of touch and are amongst the best of the underground earth-moving creatures. Its snout, a ring of 22 tentacles, is actually super sensitive and allows the mole to hunt 14 times faster than other moles. They are also the world's fastest eaters. They can catch and down prey in a fifth of a second. स्टार नोज्ड मोल्स, एक्चुअली स्टार नोज्ड मोल्स क्या है? ये एक तरीके का मूसक जाति का, यानी कि चूहा जैसा जाति का एक छोटा सा कीड़ा है, इंसेक्ट है, बिल्कुल छोटा सा कीड़ा है जिसको कि नोज जो है वो स्टार टाइप का होता है। उसमें 22 टेंटेकल्स होते हैं, यानी कि रिंग टाइप का, एक चक्र टाइप का उसके नाक पर होता है और उसमें जो है 22 अलग अलग 22 धारियाँ होती हैं। उसकी पहचान होती है और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव
जानवर है, यानी कि अगर इनको ज़रा सा भी टच किया तो ये ग्राउंड के अंदर मूव करके तुरंत अपने आप को छिपा लेते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इसीलिए ये इनको बेस्ट सेंसिटिव मोल भी कहा जाता है। इसके साथ ये बहुत ही फास्टर शिकारी होते हैं। ये अपने शिकार को बाकी जो इनकी जाति के जानवर हैं उनसे 14 टाइम फास्टर, यानी कि इंटू 14, यानी कि 1 मिनट के बदले जो 14 मिनट में अगर कोई जानवर पकड़ता है तो ये उसे 1 मिनट में ही पकड़ लेंगे। और इनको वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ईटर भी कहा जाता है। ये अपने शिकार को सेकंड के 5वें हिस्से में ही खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक ऐसे जानवर है जो कि यूएसए में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनका जो एक्चुअली जन्म स्थान यूएसए ही है और ये वहाँ पाए जाते हैं। इसमें जो वर्ड है तो आपको इसमें जो वर्ड्स मीनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। हंट मीन्स शिकार होता है एज यू नो, एंड प्रे मीन्स भी शिकार होता है। अब आगे बढ़ते हैं। वार्थॉक्स आर वन ऑफ अफ्रीकाज अगलीस्ट रोडेंट, bristling with hair and covered in facial lumps or warts. With its disproportionate shaped head, the warthog just looks odd. Warts, males have 4 and females have 2, are actually pads of tough skin and gristle which can actually save their lives. The lumps act as shock absorber during battles. Now, वार्थॉक्स। वार्थॉक्स क्या है? वार्थॉक्स एक जंगली जानवर है, वो सुअर की प्रजाति का होता है। ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। ये इस तरीके का जानवर है जिसके इसको अफ्रीका का सबसे बदसूरत जानवर कहा जाता है। जानवरों में मीन्स ये सुअर की जाति का है। रोडेंट्स है। रोडेंट्स मीन्स जो ज़मीन को खोद के उसके अंदर रह सके, दैट इज़ कॉल्ड रोडेंट्स। तो ये उस टाइप का जानवर होता है। इसका जो शरीर पर ऊपर ब्रिस्लिंग मीन्स छोटे छोटे सूल टाइप के, कांटे टाइप के हेयर्स होते हैं। और ये जो है पूरा बड़ी बड़ी मस्सा गांठ्स जिनको बोलते हैं, लम्प्स मीन्स गांठें होती हैं, यानी कि इसका जो मांस के बड़े बड़े थक्के होते हैं। और वार्ट्स मीन्स मस्सा होता है। वो इसके पूरे चेहरे पर, जो इसका चेहरा है वो डिसप्रोपोर्शनेट शेप्ड मीन्स चौकोर आकार का होता है, जो आगे से थोड़ा बड़ा और पीछे से छोटा, इस टाइप का उसके चेहरे पर ये पूरी गांठें और लम्प्स जो है भरे रहते हैं। ये बहुत ही ओड दिखाई देते हैं, बहुत ही बदसूरत दिखाई देते हैं। और ये जो इनके शरीर पर मस्से होते हैं वो मेल के शरीर पर 4 और फीमेल के शरीर पर 2 होते हैं। एक्चुअली ये जो मस्सों का ये पैड टाइप का होता है, जो कि इस जानवर को, इस वार्थॉक्स को मरने से, इनके शरीर पर कोई अगर अटैक करता है तो ये मस्से ही उसकी रक्षा करते हैं। यानी कि ये जो मस्से इनके हैं, ये जो गांठें हैं शरीर पर मांस की, वो एक तरीके का शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं। यानी कि जब कोई दूसरे जानवर से इनका लड़ाई होता है या कोई इनको मारता है तो उन मसल्स, उन गांठों की वजह से इनके ऊपर कोई ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है, इनको ज़्यादा चोट नहीं लगती है। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बैट्स। बैट्स आर अनदर ऑड लुकिंग बंच। इट्स फेशियल wrinkles are designed to fine tune the echolocation system that they use to hunt insects in pitch darkness. What is saying? Bats, as you know, चमगादड़, ये एक ऐसा जानवर है, ये भी बहुत बदसूरत दिखाई देता है। इसके चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ, बहुत लाइनिंग्स होती हैं, जो कि एक फाइन ट्योर मीन्स बिल्कुल छोटा छोटा, ऐसा जो छोटा सा छोटा चीज़, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़, और बिल्कुल सही समय पर दिखाई देता है और बिल्कुल सही समय पर इनको उसको चेंज करने में ये मदद करते हैं। उनके रिंकल्स जो होते हैं चेहरे पर, इनको इकोलोकेशन सिस्टम मतलब जब जैसा उनका एरिया है उस एरिया के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। और ये
अपने इन रिंकल्स की वजह से बिल्कुल रात के अंधेरे में, बिल्कुल गाढ़े अंधेरे में भी अपने कीड़े मकोड़े या अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। और इस तरीके से इनके जो रिंकल्स हैं वो इनकी हर तरीके से मदद करते हैं। बजट फ्रॉग इज वन ऑफ द ओडेस्ट लुकिंग एम्फीबियंस in the world. Its loose wet skin gives the impression that they have been lifted straight out of an unattractive jelly mold and have not quite set properly. Loose fitting folds help the desert frogs absorb traces of oxygen from dwindling pools. बजटेड फ्रॉग क्या है? एक तरीके का मेंढक की प्रजाति का ही एक मेंढक है, जिसे कि बहुत समय पहले एक जॉन सैमुअल बजट नाम के रिसर्चर थे, उन्होंने इसको ढूंढा था, इसलिए इसको बजट फ्रॉग कहा जाता है। ये बिल्कुल ही मतलब ओडेस्ट में बिल्कुल अलग दिखने वाले वर्ल्ड के ऐसे जानवर हैं जो पानी में भी एम्फीबियंस में जो पानी में भी रह सकते हैं, जो धरती पर भी रह सकते हैं। तो ये इस तरीके से पानी में रहने वाले जानवर हैं। और इनका जो स्किन है, भीगा स्किन रहता है, हमेशा ऐसा दिखाई देता है जैसे हमेशा भीगा हुआ है। और एवरी टाइम ये सीधा नहीं रहता है, जस्ट जेली मोल्ड मीन्स जेली आप समझते हैं, एक तरीके का लिक्विड टाइप का होता है, जेली कभी सीधा नहीं रहता है। इसी तरीके से ये एक ऐसे जानवर हैं जो कभी भी सीधा नहीं रहेंगे, वो तिरछा रहते हैं। और इनकी जो लूज फिटिंग मीन्स इनका जो स्किन होता है वो लूज बॉडी से होता है, जो कि इनको हवा में या पानी में या खुले पानी के अंदर पॉन्ड्स में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। इस तरीके से इनकी अगलीनेस क्या मदद करती है? इनको ऑक्सीजन लेने में मदद करती है। नाउ नेक्स्ट इज नेक्ड मोल रैट्स, one type of चूहा। Now necked mole rats are small, wrinkly, virtually hairless rodents that live in Africa, an animal closest relative to the porcupines. The necked mole rats normally burrow underground. These rats shed their hair forever with no fur to trap mud or sand, so that these burrowers can slide along smoothly. They can bore 2 kilometers of tunnel in around 3 months. तो now necked mole rats मीन्स क्या है? इनका जो ऊपर का बॉडी, जो इनका ओपन बॉडी है, वो बिल्कुल नेक्ड है, मैंने उसके ऊपर कोई फर इस टाइप का नहीं है, बस उसमें मोटे मोटे कांटे टाइप के होते हैं, इस पर लाइनिंग्स रहती है। और ये भी मूसक जानवर हैं जो कि चूहे की प्रजाति से ही बिलोंग करते हैं, और ये ज़्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये एक्चुअली साहिल के टाइप, साहिल आप समझते हैं, जो साहिल होते हैं जिनके कि शरीर पर बड़े बड़े कांटे होते हैं, उसी तरीके के ये जानवर होते हैं। और ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर होल बना के रहते हैं। ये अपने बालों को इस तरीके से रखते हैं कि इनका जो फर होता है वो कीचड़ में या बालू में आराम से पार कर जाए। इस तरीके से ये अपने बिल में भी आराम से घुस सकते हैं। और इनके अंदर इतनी क्षमता है कि ये 3 महीने में लगभग 2 किलोमीटर की सुरंग खोद सकते हैं, ऐसी इनकी क्षमता है। नेक्स्ट इज ए नॉर्दर्न बुल एलिफेंट सील। ये जैसे सील होते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा। हैज़ ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्नाउट that can be over 2 feet long. Their jumbo sized nose will put them ahead in the race to mate. During the breeding season, they show off their noses, make tremendous bellowing sound which can be heard up 2 miles away. ये एक तरीके के पानी में रहने वाले जानवर हैं, सील हैं, जो कि इनकी लगभग 2 फीट लंबी नाक होती है
और ये जो उनकी फ्लेक्सिबल स्नाउट है, मतलब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मूव कर सकते हैं, उसको बाएं दाएं कर सकते हैं। और इनकी जो ये बहुत बड़ा साइज 2 फीट लंबा इनका जो स्नॉट है, नोज है, नाक है, वो हमेशा इनको जब दूसरे जानवरों के साथ फाइट होती है या कोई युद्ध होता है उसमें इनको बहुत ही एडवांटेज मिलता है, इसको आगे रखता है। जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन मीन्स जब इनका गर्भ धारण करने का समय होता है, उस समय ये जानवर पानी के बाहर अपना नोज को निकाल के सांस लेते हो, तो उस समय एक बहुत ही मतलब हैवी और बहुत ट्रिमेंडस ब्लोइंग साउंड का मतलब होता है भयानक टाइप का, बहुत ऊंची आवाज़ में एक आवाज़ निकलती है जो कि लगभग 2 किलोमीटर 2 मील दूर से भी सुनी जा सकती है। उससे पता चल जाता है कि ये सील इस एरिया में अभी ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो इस टाइप का, इस तरीके से आपका अलग अलग ओड एंड अगली एलिफेंट्स के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। अब आप लोग ये पूरी स्टोरी को दोबारा से अपना ऑन टाइम पर रीड कीजिए। इसमें जो भी क्रिटिकल और वर्ड्स हैं उनका मीनिंग को नोट करिए और इसको फेयर कॉपी में लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज कराया जाएगा। अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है कि रफ में आप इसका एक्सरसाइज में जो 5 क्वेश्चन है वो पाँचों क्वेश्चंस का आंसर अपने ऑन तरीके से लिख के रखेंगे। फिर जब हम अगले लेसन में इसको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे तो आप उसको क्लासेस चला रहे हैं। तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को ज़रूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।